सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि इफेक्ट ऑफ द प्रेशर को इफेक्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट में, पूरे बहुत चार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे सॉलिड लिखा था हमने, यहाँ पे लिक्विड लिखा था और यहाँ पे गैस लिखा था। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड और गैस की तरफ जाते हैं, हमारा टेम्परेचर क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आते हैं तो हमारा क्या, प्रेशर इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, प्रेशर क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ आते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रेशर क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दोनों टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लिखा, हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना सीखा था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना सीखा था। तो हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो दोनों तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाता है। ठीक है, और प्रेशर का क्या इफेक्ट दिखाता है, जब हम उल्टी की तरफ आते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड की सॉलिड की तरफ आते हैं, तब हमारा प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो आप देखो, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स में। जैसे हम स्टेट को चेंज करते हैं तो दोनों अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ लिया, हमने प्रेशर के इफेक्ट को पढ़ लिया, स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर हमने देख लिए थे। ठीक है, स्केल्स ऑफ द प्रेशर समेत हमने देख लिए थे। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने के लिए दोनों की एक साथ हम स्टडी करके देखें, टेम्परेचर की स्टडी और प्रेशर की भी एक साथ स्टडी करके देखें, तो देखो दोनों की एक साथ स्टडी करके देखें तो देखो, मैं आपको अगर कहूं कि एट लो प्रेशर पे, एट लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे किसी गैस को क्या किया जा सकता है, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, प्रेशर को क्या किया, हाई। जैसे हम यहां से प्रेशर को ज्यादा करेंगे, ठीक है, गैस में हाई प्रेशर को करेंगे, जैसे हम प्रेशर को हाई करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। तो देखो, एट लो टेम्परेचर पे, लेकिन हमने लो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, उस टाइम पे लो रखना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर किसी गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। तो इसमें टेम्परेचर भी आ रहा है और प्रेशर भी आ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन जिस पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, तभी हमारी गैस किस में कन्वर्ट होगी, गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो यहीं से आपकी एक डेफिनेशंस निकल के आती है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशंस निकल के आती हैं, जो कि आपका थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, वो आपका जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे, 11th क्लास में चले जाओगे, वहां पे एक चैप्टर आता है लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, वहां आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, वहां पे आपको उन चीजों को डिटेल में समझने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं उसके बारे में कि भाई लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर के ऊपर गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों चीजों का हम एक साथ अगर हम डील करते हैं तो टेम्परेचर और हाई, लो टेम्परेचर को तो हाई प्रेशर को तो किसी भी गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सभी आप लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस पढ़ोगे तब उस चैप्टर में समझेंगे हम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बस आप थोड़ा सा ये जान लो। ठीक है, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक इवापोरेशन। ठीक है जी, इवापोरेशन। ये इवापोरेशन प्रोसेस होता क्या है, देखो ध्यान से देखिए कि इवापोरेशन प्रोसेस होता क्या है कि देखो, हमने जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया था,
किस में कन्वर्ट किया था जी, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो हमने कुछ ना कुछ उसको हीट दी थी, तब वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ था, वेपर में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो जैसे हम लिक्विड को कुछ ना कुछ हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लिक्विड को हीट दिया, लिक्विड का टेम्परेचर हमने हाई किया, तब वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, गैस में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई लिक्विड को हीट दिए बिना, टेम्परेचर दिए बिना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, आप एक गिलास पानी लेना, ठीक है, इस एक गिलास को पानी को ले जाकर धूप में रख देना। ठीक है, 3 या 4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद उसको गिलास में देखो तो गिलास आपको खाली मिलेगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को इवापोरेशन बोला जाता है। और अच्छे से देख सकते हो आप, कपड़े जो अभी जो कपड़े धो के सुखाते हो, ठीक है, बाहर जब सुखाते हो तो वहां पे थोड़ी देर बाद वो कपड़े क्यों सूख जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो उसका जो पानी है वो कहाँ गया, जो लिक्विड है, जो कपड़ों के अंदर तो लिक्विड होगा ना। ठीक है, वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं कपड़े, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। हमने उसको, उन कपड़ों को हीट दी, बाहर ऐसे हमने सुखा दिया, ठीक है, कपड़ों को सुखा दिया, तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा विदाउट हीट। ठीक है, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवापोरेशन बोला जाता है, कि बिना हीट दिए बिना ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवापोरेशन बोला जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक कटोरी में या फिर एक गिलास में पानी डाल के रख दो, किस में, धूप के अंदर रख दो। ठीक है, वहां पे 4 या 5 दिन बाद वो गिलास आपको क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिक्विड अपने आप कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इवापोरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, देखो जी, द प्रोसेस इन विच liquid converted into vapor state at any temperature, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर स्टेट में। बट वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड evaporation, ठीक है। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड अपने आप किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कल आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे जब लिक्विड अपने आप किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवापोरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इवापोरेशन से पहले क्या पढ़ा कि टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को हम साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। कैसे, लो प्रेशर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम है, वो अभी क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो सभी आपका लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस के चैप्टर के अंतर्गत आता है। तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। अगर अभी उसको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है इवापोरेशन स्टार्ट कर दिया है। इवापोरेशन में भी क्या बताया, लिक्विड है वो हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड है किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, विदाउट एनी हीट ऑफ द टेम्परेचर, विदाउट गिवन बाय द हीट।
ठीक है, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इवापोरेशंस में जो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से इवापोरेशंस को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरह डिक्रीज किया जा सकता है, या फिर इवापोरेशंस और बॉइलिंग में क्या, बॉइलिंग इवापोरेशन या फिर हमारा जो वेपराइजेशन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक तो वेपर्स में लिक्विड को भी हीट करके आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, और लिक्विड भी वेपर में, दोनों प्रोसेस में, ठीक है, वेपोराइजेशन में भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इवापोरेशन में भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।